नमस्कार प्यारे दोस्तों का फिर से स्वागत है आपका माई इजी लोन के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों इससे पहले हमारा एक एपिसोड लॉन्च हो चुका है जिसमें हमने आपको होम लोन के बारे में बताया। होम लोन में आप कंस्ट्रक्शन लोन और परचेजिंग लोन के बारे में उसमें जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट्स पर मिलने वाले लोन के लिए। दोस्तों हमारे बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग से ऐसे हैं जो अक्सर हमें डिमांड करते हैं कि सर 143 कॉलोनी जैसे नॉर्मली अनअप्रूव्ड बोला जाता है। अनअप्रूव्ड से मतलब ये नहीं है कि कल को सरकार इन्हें तोड़ने वाली है। अनअप्रूव्ड से मतलब ये कि एडीए नहीं है, 143 है, आवासीय है, कि उसमें लोन हो जाए, प्लॉट पर लोन हो जाएगा या नहीं। क्योंकि घरों पर तो उनमें पहले से ही लोन होते थे। आपका 143 में घर पर होम लोन भी हो जाता था, आपका परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों तरीके। आज हम बात करने वाले हैं 143 कॉलोनी में प्लॉट पर मिलने वाले लोन के बारे में। तो अभी एलआईसी ने रिसेंटली ही इसके बारे में लॉन्च किया है बहुत अच्छा प्लान कि 143 कॉलोनी में भी प्लॉट पर लोन उपलब्ध हो जाएगा। तो स्वागत करेंगे सबसे पहले जौहरी जी का माई इजी लोन में, और मनोज जी का जो मेरी प्रॉपर्टी बॉक्स के थ्रू पहले जुड़े हुए हैं, और डिस्कस करेंगे इनसे प्लॉट्स पर मिलने वाले लोन के बारे में कि कितने परसेंट तक लोन हो जाएगा एक्चुअल कीमत से, और या फिर जो सर्कल रेट गवर्नमेंट की रखी गई है उससे। तो जौहरी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी 143 पर लोन होंगे वो किस तरीके से होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है उसके लिए, ब्याज उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहने वाला है, और जो मैंने अभी पूछा जैसे कि जो सर्कल रेट पर लोन होगा या जो एक्चुअल रेट चल रही है उस पर लोन होगा, तो थोड़ा सा आप हमारे सब्सक्राइबर के बारे में बताइए। पहले तो एलआईसी में 143 पे होता नहीं था लोन, प्लॉट परचेज पे। प्लॉट पर अब प्लॉट परचेज पे भी एलआईसी लोन कर रही है। जो आपका एग्रीमेंट होगा उसका 70% हम परचेज पे करेंगे। 70%। अच्छा, जो एग्रीमेंट बनेगा वो सर्कल रेट, मान लीजिए वो आपके ऊपर है कि कैसे बनवाते हैं, सर्किट रेट पर बनवाते हैं या मार्केट रेट पे। आपको बिल्डर या जो बेच रहा है वो किस रेट पर बनवाता है। अच्छा, वो जो कीमत रखेगा उस पे उसी कीमत पर लोन दिया जाएगा। अच्छा जौहरी जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, हालांकि जो मेरा सवाल है थोड़ा सा अनएथिकल है, आप कह सकते हैं इलीगल सवाल है, लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये पॉइंट भी आएगा तो उनके बिहाफ पे मैं पूछना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी जगह पर जो सर्किल रेट है वो 5,000 रुपए मीटर है प्लॉट का, और जो वहां पर जो मार्केट रेट चल रहा है वो 10,000 रुपए गज है। अब अगर कोई अपना दिमाग लगा के वहां पर 50,000 रुपए गज के हिसाब से रजिस्ट्री करवाना चाहे तो उस केस में फिर एलआईसी क्या करेगी? उस केस में उसकी पहले वैल्यूएशन होती है, फिर हम पता करते हैं कि एक्चुअल रेट इसकी 50 है या 10 है। अगर जो एक्चुअल हमारा इंजीनियर, पैनल के इंजीनियर या वैल्यूअर देते हैं उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं। ओके कहने का मतलब ये है कि एलआईसी भी पूरी निगाह रखती है, निगाह चेक करेगी कीमत कितनी चल रही है। फिर वैल्यूअर से पता करके, इंजीनियर से पता करके पता लगाते हैं इसकी एक्चुअल कीमत है कितनी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 10 की चीज हमसे 50 का लोन ले रहे हैं और बाद में वो डिफॉल्टर घोषित हो जाए। इस बार उसकी कीमत का भी हम भी अंदाज लगाते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये मेरा नहीं है, हमारे बहुत से होते हैं वो करते हो उनके दिमाग में ये आता है कि अगर चीज की कीमत 5 लाख है तो लोन हम इस पे 1 करोड़ का ले लेते हैं, 1 करोड़ की दिखा के। तो दोस्तों इसके बारे में जौहरी जी ने बताया कि एक्चुअल में क्या है, कंपनी को पता रहता है कि कहां पर क्या कीमतें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस आता है तो उस कंडीशन में कंपनी के सुपरवाइजर इंजीनियर वो जाके चेक करते हैं कि वहां पर क्या रेट्स चल रही हैं, मार्केट वैल्यूएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही लोन होता है। बाकी जैसा उन्होंने बताया कि अपना जो एग्रीमेंट बनता है उसको 70% तक लोन हो जाता है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाली है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 7.5 सिविल पे आधारित 8.5%, 8.50 750 सिविल स्कोर। मतलब सारी चीजें होम लोन और जैसी होती है। एडीए पे भी 70% ही होगा और 143 पे भी 70% होगा, है ना। और जो अगर 143 नहीं है उस पर लोन नहीं होगा उस पर कोई लोन, मतलब लोन के लिए पहले आपको 143 के कागज सबमिट दिखाने पड़ेंगे आपको। अच्छा, वो कागज सबमिट जैसे होते हैं, सबमिट के पता करने के लिए हम खतौनी के दरबार भी देख सकते हैं। बहुत सी खतौनियों पर भी चढ़े होते हैं और बहुत से एसडीएम डीएम के ऑर्डर भी होते हैं जिससे मालूम पड़ जाता है 143 है। रीजन क्या था पता है आपसे ये सवाल इस पर्पस से पूछने का कि लोन हो जाता है कि क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी सेल्स का काम कर रहे हैं, आपको पता ही है, मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग के थ्रू। तो उसमें क्या ना, बहुत से कस्टमर्स आते हैं हमारे पास कि हमें प्लॉट चाहिए और प्लॉट पर मतलब प्लॉट खरीदने के लिए लोन हो जाए। तो ये आज हमें भी बहुत अच्छी खुशी मिली कि प्लॉट पे खरीदने के लिए, प्लॉट के लिए लोन मिल जाएगा, यानी सामने वाले कस्टमर को भी एक अच्छा बेनिफिट मिल गया। उसमें पैसा नहीं है तो भी वो प्लॉट ले सकता है और धीरे धीरे लोन क्लोज कर सकता है। तो इससे क्या है ना सर, हमको भी रिलीफ है कि हर कस्टमर के लिए फैसिलिटीज आने लग गई, तो कस्टमर भी हमारे से जुड़ा रहेगा, हैप्पी रहेगा, एक अच्छी बात है। और कुछ फैसिलिटीज हो बहुत से होते हैं जो मकान नहीं इतना महंगा होते हैं, प्लॉट पे इन्वेस्ट 40-45 लाख का वो नहीं ले पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी बात, छोटे से पूंजी में अपना प्लॉट ले सकते हैं और अपने मन चाहे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं अपने, क्योंकि मकान जिंदगी में एक ही बार बनता है। तो वो अपने हिसाब से अपने तरीके से मकान बनाकर संतुष्ट हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से अपना मकान इन्वेस्ट करके डालना है कि मतलब प्लॉट ले लो, बेटी के नाम से कर दो, जैसे बच्चे छोटे हैं
या किसी को कुछ करना है, मतलब आगे भविष्य बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आएगा। एजुकेशन के लिए ये एक ऐसी सुविधाएं हैं जो हम दे रहे हैं, तो मतलब सेवा कर रहे हैं लोगों की, छोटी रूप में कर रहे हैं, जो लोगों को चीजें पता चलेंगी हमारे थ्रू। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर किसी को लोन के बारे में पता लगता है कि हाँ लोन हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज तक इंसानों को नहीं पता, वो हमारे थ्रू पता लग जाएंगी। अच्छा सर, कितने साल तक का लोन हो जाता है ऐसा प्लॉट पर? प्लॉट तो करीब 15 साल के लिए, 15 साल तक लोन हो जाता है, 15 साल तक। बाकी लोन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने जो अनअप्रूव कॉलोनी यानी 143 कॉलोनी, मैंने अनअप्रूव के साथ 143 जरूर एक बार रिपीट कर देना, प्लॉट के लिए प्लॉट पे लोन हो जाएगा प्लीज, प्लॉट खरीदने के लिए, खरीदने 143 में प्लॉट खरीदने। दोस्तों 143 से मतलब ये नहीं है, अनअप्रूव से मतलब ये नहीं है कि सरकार द्वारा अवैध है। अनअप्रूव से मतलब जस्ट इतना है कि एडीए नहीं है, 143 है। पहले 143 में जो है वो लोन नहीं होता था एलआईसी से, लेकिन अब सुविधा चालू हो गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है होम लोन वाली 8.50, 15 साल तक का आप लोन करवा सकते हैं। जो लोन होगा वो एग्रीमेंट की वैल्यूएशन के 70% तक आपका हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जो वीडियो है वो ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि आप कहीं से भी हो सेम रहने वाली है सारी जानकारी एलआईसी के थ्रू। बाकी अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं लोन से संबंधित, तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिलों से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक जौहरी जी अपनी सेवाएं देती हैं। नंबर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर निकालें, कॉन्टेक्ट करें और बिल्कुल अपने लोन के लिए जानकारी लें और चाहे तो लोन करवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बढ़ना चाहेंगे वीडियो की समाप्ति को, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट किसी और में। जब तक के लिए लेना चाहिए अच्छी